नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। प्यारे साथियों, इस भर्ती में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। हालांकि अब मुझे समझ में नहीं आता कि इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत क्या थी, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा भी है कि ये चीज गलत है। भाई ऐसे रोजगार पंजीयन आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने हैं, बहुत दिनों में बनेगा, परेशान होना पड़ेगा, करप्शन फैलेगा, नहीं, खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन को आप 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल बाद आप फिर उसको रिन्यू कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपका जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। इसमें दिक्कत क्या थी। अब अगर आपकी लापरवाही से आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हुआ है, खैर वो ठीक है, बात की बातें हैं, अब अपन उसमें क्या ही कह सकते हैं। आप इस बारे एक बार इस खबर को देख लीजिए। दैनिक भास्कर अखबार की आज ही की खबर है। क्या कहा है खबर में कि 7500 पदों पर भर्ती, सरकार ने बाहरियों के लिए रास्ता खोला। आरक्षक भर्ती, रोजगार पंजीयन की शर्त हटाई, बेरोजगार बोले ये गलत। अच्छा, इसी खबर की माने तो इसमें एक और चीज लिखी है। 2020-21 वाली भर्ती में जिनकी नियुक्ति 2022 में हुई थी, उसमें बाहरी उम्मीदवार, बाहरी का मतलब है अन्य राज्यों से संबंधित, सिर्फ 1.6% थे। 1.6 का मतलब हुआ कि सिर्फ 94, 5904 थे मध्य प्रदेश, 5906 थे मध्य प्रदेश के, और 94 अभ्यर्थी थे अदर स्टेट के। तो कई राज्य ऐसा करते हैं, जैसे आपने यूपी में शिक्षक भर्ती में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, कई राज्य, दुनिया भर के राज्य ऐसे हैं जो करते हैं कि हमारे अभ्यर्थियों को इसमें वरीयता मिले। इसलिए ही कई राज्यों में स्टेट जी के पूछ जाती है, क्योंकि हर राज्य के अभ्यर्थी तो वो चीजें पढ़ नहीं रहे हैं। फिर भी अगर किसी में हुनर हो तो आइए, फिर आपका स्वागत है, ये चीज रहती है। इस खबर को पूरा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार 7500 पदों पर भर्ती होगी। इधर नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सरकार ने रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी है। युवाओं का कहना है कि यह गलत है। इस शर्त के हटने से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के अवसर कम होंगे। 2017 में अब तक तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में जीवित रोजगार पंजीयन की शर्त अनिवार्य थी। हाल ही में समूह 2 और उपसमूह 3 की भर्ती में भी यही शर्त लागू थी। ईएसबी का कहना है कि उसे पुलिस मुख्यालय से जो नियम मिले हैं उसमें रोजगार पंजीयन की शर्तों का प्रावधान नहीं है। तो ईएसबी ने तर्क दिया है कि हम तो पुलिस मुख्यालय ने जो कहा है, जिस नियम के आधार पर भर्ती कराने के लिए कहा है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको रोजगार पंजीयन की शर्त अनिवार्य नहीं रखनी है, हमने कहा अनिवार्य नहीं है। 24 घंटे में 1.5 लाख रूल बुक डाउनलोड। अब आप इस चीज से समझ सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे में 1.5 लाख लोगों ने रूल बुक को डाउनलोड किया है। कितना क्रेज है इस भर्ती का। क्यों इस भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थी महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्यों वो गुस्सा हो रहे थे, क्यों भर्ती नहीं निकल रही है, बार बार आप कह देते हैं, क्योंकि ये जुनून है, नौकरी भर नहीं है। और मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी परीक्षा ही यही है। नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक उम्मीदवार रूल बुक डाउनलोड कर चुके हैं। इस बार 10 लाख से ज्यादा आवेदन आने की संभावना है। पिछली भर्ती में 9.68 लाख आवेदन आए थे। इस बार ऐसा अनुमान है कि 10 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। भास्कर नॉलेज, मध्य प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद था जीवित रोजगार पंजीयन। जीवित रोजगार पंजीयन का महत्व है। रोजगार कार्यालय में किया गया पंजीकरण। अच्छा, पहले के समय में रोजगार कार्यालय में जाकर आपको पंजीयन कराना होता था। अगर आपने कभी मार्कशीट लेमिनेशन कराई हो, जिन्होंने 2000 मतलब 13, 14 या 15 के पहले पास करी हो, तो लेमिनेशन करने वाले पीछे थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे, किस लिए कि जब आप रोजगार पंजीयन कराने जाएं तो वो जब मुहर लगाएं तो लग तो जाए कागज पे, क्योंकि वो पन्नी पर लगेगी नहीं। मैंने लेमिनेशन कराया था अपनी 10th की मार्कशीट का, तो यही हुआ था। पता ही नहीं था क्या होता है रोजगार पंजीयन, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। फिर जब हम सक्षम हुए, मतलब जरूरत पड़ी, तो ऑनलाइन होने लगे। फिर उसके बाद एक ही नंबर है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, पता है कब रिन्यूअल होना है, उसका तुरंत रिन्यूअल करा देते हैं। जीवित इसे समय पर नवीनीकृत कराना पड़ता है। यदि नवीनीकरण नहीं हुआ है तो पंजीयन निष्क्रिय मान लिया जाता है और उम्मीदवार भर्ती के लिए अयोग्य हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 से तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में यह शर्त लागू की थी, ताकि राज्य की नौकरियां स्थानीय युवाओं तक सीमित रहें और बाहरी राज्यों से प्रतिस्पर्धा न बढ़े। हालांकि ये कहना गलत है, क्योंकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी किसी भी जिले में आप अपना रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। वो तो समस्या क्या होती है ना, कि जिस समय आप फॉर्म भरने बैठे हैं, समय कम है फॉर्म भरने का, लोग ज्यादा हैं, साइट नहीं चल रही है, तब समस्या होती है कि यार इस चक्कर में फॉर्म ही नहीं भर पाया। आरक्षक भर्ती में बदलाव के प्रभाव। अच्छा, एक बार ये कहने में बुरा लगता है कि यार उसने सारी चीजें मतलब फिजिकल अच्छे से निकाला, पेपर अच्छे से निकाला, बहुत सब कुछ बढ़िया किया, सिर्फ रोजगार पंजीयन ना होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, मान लो फाइनल मेरिट में या फाइनल जब डीबी हुआ तब। तो एक शर्त स्पष्ट रखी गई थी ना कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। जब आपने फॉर्म भरा तब नहीं था क्या?
और था तो जब पता था आपको कब रिन्यूअल होना है, रिन्यूअल करा लेते। एक जिम्मेदार इंसान क्यों नहीं बनते? दूसरों को क्यों अपनी गलतियां सुनाते हैं? आरक्षक भर्ती में बदलाव के प्रभाव 2020-21 में सिर्फ 1.6% बाहरी उम्मीदवारों का चयन हुआ। मध्य प्रदेश के 5906 और बाहरी थे 94। यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 10.5 का है। आंकड़ा 6% व अधिकारी स्तर पर 11% है। यह वर्तमान भर्ती दर बनी रही तो 33% महिला आरक्षण पूरा करने में 43 साल लग सकते हैं। 2023 में महिलाओं के लिए 35% यानी 2380 पद आरक्षित है, पर लिखित परीक्षा में अलग कट ऑफ तय नहीं होगी। मतलब आपको अलग से कट ऑफ तय नहीं होगी, लिखित परीक्षा में आपको वही कट ऑफ लानी पड़ेगी, नॉर्मल कट ऑफ जो होती है, फिर फाइनल कट ऑफ में भले ही अंतर आ जाए। मतलब महिलाओं को तभी फायदा मिलेगा जब वे पुरुषों जितना ही स्कोर करें। 2023 की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की संख्या लगभग 2.5 लाख थी। लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद चयनित महिलाओं का प्रतिशत 11% से भी कम रहा। 2025 में 2380 पद आरक्षित तो है, लेकिन पर्याप्त महिलाएं क्वालिफाई नहीं करती तो ये पद ओपन कैटेगरी से भरे जाएंगे, यानी सीटें ब्लॉक नहीं होंगी। नियम बनाने का कार्य विभाग का होता है, पात्रता विभाग तय करता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम सिर्फ परीक्षा कराते हैं। अभी गृह विभाग ने रोजगार पंजीयन की शर्त नहीं रखी है, आगे कोई अन्य विभाग नहीं रखेगा तो उसे भी रूल बुक में शामिल नहीं करेंगे। साकेत मालवीय जो कि संचालक हैं ईएसबी के, तो इनका तो स्पष्ट कहना है भाई कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो हमें नियम मिलते हैं हम उनका फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। जो हमारा काम तो परीक्षा कराना है ना, तो इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है। बाकी आप इस विषय में किस प्रकार से सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।